नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप पाटिल और आप सभी को सर्वप्रथम आज़ादी की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति गांव से शहर जाने को होता है। जैसे ही वो अपने दरवाजे पर पहुंचता, उसके आंगन में एक पिंजरे में कैद तोता उससे कहता है कि आप शहर जा रहे हैं, वहां मेरे गुरु से मेरा प्रणाम कहिएगा। वह व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है कि वक्त मिला मैं जरूर मिलूंगा उनसे और तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा। संयोगवश उस व्यक्ति की मुलाकात शहर में उस तोते से होती जो उसका गुरु होता है, गांव के तोते का। वह जब संदेश देता है तो वह तोता कहता है कि मैंने उसका प्रणाम स्वीकार किया, आप उन्हें जाकर मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। इतना कहने के बाद में उस तोते की मौत हो जाती है। जब वो व्यक्ति गांव लौटता है और सारा वाक्य उसके साथ में साझा करता है उस तोते के साथ में, तो वो तोता कहता है कि मैंने उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। और इसके बाद में वो भी छटपटाने लगता है, तड़फड़ाने लगता है, व्याकुल होने लगता है। इस व्यक्ति को माजरा समझ में नहीं आता, ये स्तब्ध हो जाता है, सन्न हो जाता है, हतप्रभ हो जाता है और पूछता है कि आखिर एक दूसरे को पैगाम देना और उसके बाद में मौत का वर्ण करना, इस मृत्यु का राज क्या है, इस मौत का रहस्य क्या है। वो तोता बड़े मार्मिक अंदाज में कहता है कि गुलामी की पीड़ा, गुलामी का दर्द आप क्या जाने। गुलामी कितनी अपमानजनक हो सकती है, सहनीय हो सकती है, कितनी पीड़ाजनक हो सकती है, इसका एहसास नहीं आपको। और गुलामी से आजादी प्राप्त करने के लिए अगर मौत को भी वर्ण करना पड़े, मृत्यु का भी आलिंगन करना पड़े, तो वह एक बस छोटी सी कुर्बानी है। और दरअसल हमने एक दूसरे को पैगाम दे करके अपनी जो आजादी की अभिलाषा है, स्वतंत्रता की जो हमारी आकांक्षा है, उसको ही हमने अभिव्यक्ति दी है। दोस्तों, जब कभी मैं इस कहानी के प्रकाश में, इसके आलोक में, इसकी रोशनी में, इसकी आभा में समूची आजादी के आंदोलन को देखता हूं, तो मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता से भर जाता हूं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनके शौर्य और पराक्रम से मैं कृतज्ञ हो जाता हूं। जिन लोगों ने इस देश को बनाने, संवारने, गढ़ने और इसे एक रचनात्मक रूप देने के लिए अपनी अद्भुत संकल्प शक्ति का और समर्पण का परिचय दिया। दोस्तों, हमारी जो ये आजादी है, ये कोई साधारण आजादी नहीं। मेरी दृष्टि में इसे महज एक इतिहास की घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह बेहद विशिष्ट और असाधारण उपलब्धि है। इसके चार प्रमुख कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय भारत देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय दुनिया के कई देशों को इस आंदोलन ने प्रेरणा दी। उनके अंदर में भी मुक्ति की आकांक्षा जागी और इसका परिणाम यह रहा कि 1945 से लेकर के 1960 तक एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 120 देश इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुए। और आखिर यह प्रेरणा का केंद्र क्यों न हो, जिस आंदोलन का नेतृत्व लाल बाल पाल, गांधी, नेहरू, सुभाष, भगत सिंह और आजाद जैसे असाधारण नेता कर रहे थे, वह आंदोलन तो पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय होना ही था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस आंदोलन से हमें अहिंसा की एक अभिनव दृष्टि, इनोवेटिव दृष्टि हमें प्राप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों की मौत हुई और उसका परिणाम हमारे सामने में जो है वो हम सब जानते हैं। तो दुनिया आज ही जा चुकी थी हिंसा से। गांधी जी ने पहली बार इस अहिंसा के हथियार का, शस्त्र का सार्वजनिक मंच पर, राजनीतिक पटल पर इस्तेमाल किया। इसके पहले तक ये व्यक्तिगत जीवन का, नैतिक जीवन का अंग हुआ करती थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय ये 565 रियासतों में बटा हुआ था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लगभग 30% जो भूभाग है और 40% जनसंख्या इसके अधीन थी। इस खंड खंड में बटे हुए भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर एक बनाया, एकीकृत किया, संगठित किया। अगर हम इसे काव्यात्मक भाषा में कहें तो कन्याकुमारी से लेकर के क्षीर भवानी तक
कोटेश्वर से लेकर के कामाख्या तक, जगन्नाथ से लेकर के केदारनाथ तक, सोमनाथ से लेकर के काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, गया से लेकर के सारनाथ तक, अमृतपुर साहिब से पटना साहिब तक, अंडमान से लेकर के अजमेर तक और लक्षद्वीप से लेकर के लेह तक, अनेक हिस्सों में जो बटा हुआ भारत था उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बनाया, एक सूत्रों में पिरोया। चौथी महत्वपूर्ण बात कि इस आजादी के आंदोलन ने हमारे देश को दुनिया का एक बेहतरीन संविधान दिया। ये 3 कारणों से बेहद महत्वपूर्ण संविधान माना जाता है दोस्तों। पहली बात तो ये कि इसमें भारत की श्रेष्ठ प्राचीन परंपराएं आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें समूची दुनिया जो कंटेम्प्रेरी, जो हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड था, वहाँ की जो श्रेष्ठ आधुनिक शासन प्रणाली है वो अपनी खूबियों के साथ में विद्यमान है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जितनी खूबसूरत अभिव्यक्ति जन आकांक्षाओं की, जन भावनाओं की हमारे इस संविधान में दिखाई पड़ती है, उतनी दुनिया के किसी और संविधान में नहीं। जो हमारी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब इस संविधान में मौजूद है वो कहीं और नहीं पाया जा सकता। और इन तीनों आकांक्षाओं को, तीनों ही खूबसूरतियों को, तीनों ही विशेषताओं को एक खूबसूरत, सुसंगत, सुव्यवस्थित, सुचिंतित और सुगठित रूप देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे संविधानवेत्ता, टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे, जिन्होंने अपने कौशल से इसको एक सुंदर रूप देने के लिए अपना अप्रतिम योगदान दिया। तो दोस्तों, ये 4 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश की आज़ादी एक विशिष्ट आज़ादी है, असाधारण आज़ादी है। अगर हम इसे सम अप करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अच्छा काम, कोई नेक काम, कोई जनहित का काम, कोई मौलिक काम हम कर रहे हैं तो हम उसे करते रहें। दुनिया देर से ही सही लेकिन उसका संज्ञान जरूर लेती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अहिंसा आज भी एक कारगर, एक प्रभावशाली हथियार है, सिर्फ उसे चलाने की कला आनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वार्ता कौशल के माध्यम से हम जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए हम अपने इस देश को लोकतंत्र के पथ पर चलते हुए एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम उनके प्रति इन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करें कि आइए झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग जिनका जीवन देश के काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।